सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस 27th एंड 28th अप्रैल केमिस्ट्री के। तो आई होप आप हमारे जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो आप जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि उसमें आने वाली शिफ्ट वाले बच्चों को काफी ज्यादा फायदा होगा। सो आज कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं मेमोरी बेस्ड के, वो डिस्कस करेंगे। दोनों शिफ्ट के थोड़े ज्यादा कुछ बहुत खास क्वेश्चन नहीं मिले, जितने मिले उतने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग भेज ही नहीं रहे। बट हाँ, ये याद रखिएगा कि आप मोस्ट रिपीट पीवाईक्यूज की सीरीज हमारे लेक्चर पे आपको प्लेलिस्ट, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है और आगे वाली शिफ्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? सो ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी हो एंड हमारे पास बेसिकली कोई मेटल भी हो। तो जैसे कि ऑर्गेनिक मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं कार्बन एंड ऑल का जिक्र होता है। तो यहाँ पे इसका एक ही एग्जांपल है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि ये क्या होता है, ऑर्गेनो मेटेलिक होता है और सिग्मा बॉन्डेड, और ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। बट दीज ऑल आर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लें कोई आपसे कि पाई बॉन्डेड बताओ। तो आप इन सभी का ध्यान रखिएगा, कोबाल्टोसिन, रूथेनोसिन एंड फेरोसिन। सो हमारा आंसर इसका क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट, द रिएजेंट यूज इन दी इटार्ड रिएक्शन। सो इटार्ड रिएक्शन हमारी होती क्या है? सो इटार्ड रिएक्शन सीधी सी हमारी होती है जिसमें हम टोलुइन को रिएक्ट करा देते हैं अपना क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, दैट इज CrO2Cl2 था शायद, हाँ, CrO2Cl2। एंड देन हम उसको सेकंड स्टेप में पानी में मिला के CS2 ऐड कर देते हैं। तो हमें अपना प्यारा सा टोलुइन से रिएक्ट करने के बाद मिल जाता है बेंजल डाइड। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। और यही हमारा रिएजेंट है इटार्ड रिएक्शन। आपको ये ना कह देना भाई CS2 इज द रिएजेंट, CS2 भाई सॉल्वेंट है और वाटर भी हमारा रिएजेंट नहीं होता, बस वी यूज हाइड्रोलिसिस के लिए इसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड। ये होती है स्पेलिंग। वैसे एक टेस्ट भी होता है शायद पी ब्लॉक में, बट केमिस्ट्री सीटी के सिलेबस में सच नहीं है। बहरहाल हम फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइमर टाइमर रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। जिसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले वी हैव फिनॉल, और हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ, आप ले लो KOH या फिर NaOH ले लो। सो हमें जो मिलता है वो मिलता है, दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। दिस इज व्हाट वी विल गेट। और ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ कंटेक्स्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हुई। इसमें कुछ कुछ पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या होता है? सर वो होता है डाइक्लोरोकार्बन, दैट इज दिस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है जी। सो SeSCl3 हमारा यूज होता है। अगर ये हम CCl4 लेते तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये थोड़ी सी बात है। मुझे तो बोला नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, ये हमने शॉर्ट वीडियो में भी अपना डिस्कस करा था, बट एक बार और देख लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड नहीं है जो, मतलब इनसे मतलब बाकी सारे न्यूट्रल है। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड क्योंकि इस पे चार्ज जीरो है, वाटर पे चार्ज जीरो है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज जीरो है। NO जो होता है हमारा, इट इज बेसिकली NO2 - ONO। और ये ONO- इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो डोनर है सर वो हमारा ऑक्सीजन है। अगर डोनर हमारा ऑक्सीजन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन अगर डोनर है तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और NO2- में हमारे पास दो लिगेंड हो सकते हैं, दो डोनर साइड हो सकते हैं बेसिकली, एक हमारा नाइट्रोजन और दूसरा हमारा ऑक्सीजन। इन CO का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बाकी सबको पता होगा। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट कर देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है और इसका, दैट्स वाई हमारा जो CO है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, क्योंकि इसमें जो डोनर एटम है वो कार्बन होता है। क्यों कार्बन होता है? क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर उसके पास होता है। दैट्स वाई दिस इज द रीजन कि हमारा CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी आता है। बहरहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे इसके अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, अपनी सीरीज मोस्ट रिपीटेड PYQ वाली में। तो MRP सीरीज हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म्ड। अच्छा, व्हेन गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए, एक्वा रीजिया होता क्या है? सर ये एक्वा रीजिया जो होता है ये होता है कि हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होता है, उसमें हम मिलाते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl, और जो इसका रेशो होता है ना वो होता है 1:3 का। ये होता है हमारे पास एक्वा रीजिया। क्या होता है सर? ये आपने बता दिया, एक्वा रीजिया होता है। अच्छा जी।
तो एक्वा रिजिया होता क्या है सर, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड। तो आपको मैं अगर एक नॉर्मल बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई गली में मोहल्ले में आते हैं कि हाँ ये हम आपका सोना जो है वो साफ करेंगे, आपका ब्लैक पॉलिश करेंगे सोना। तो वो आपका एक्वा रिजिया यूज करते हैं। अब वो जैसे ही एक्वा रिजिया यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो गोल्ड है वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, और गोल्ड कंटेंट हमारा कम हो जाता है। क्या मतलब होता है, मतलब गोल्ड का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ये होता है एक्वा रिजिया से, ठीक है। तो हमारा गोल्ड का यहाँ डिसॉल्व हो जाता है। तो ये नॉर्मल लाइफ की बात बता रहा हूँ। तो कभी पता लगे कोई आए जो कि हम गोल्ड वो कर रहे हैं, उसने अच्छा खासा साफ करा, अब जब आप उसको वे करेंगे तो ओ भाई 10 ग्राम सोना था हमारा, तो 9 ग्राम हो गया। सो ये भी हो जाता है। तो बहरहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्वा रिजिया से जब हम रिएक्ट कराते हैं किसको, गोल्ड को, दो रिएक्शन है, दोनों बताए थे। एक्वा रिजिया, एक तो गोल्ड और दूसरा है प्लेटिनम, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, इसमें मिलता है ऑरिक एसिड एंड एक मिलता है क्लोरो ऑरिक एसिड, बेसिकली H2AuCl4। और इसमें मिलता है, सॉरी बाहर आ गए, H2PtCl4। ये हमारे पास मिलता है Cl6, सॉरी सॉरी Cl6 है हाँ, एक 6 का कंपाउंड Cl6, ठीक। सो Au2+ होता है, तो इसका नाम होता है क्लोर ऑरिक एसिड, और उसका नाम होता है क्लोर प्लेटिनिक एसिड। तो इसका हमें क्या बताना है, कॉम्प्लेक्स जो बना है। तो कॉम्प्लेक्स क्या बना है सर, कॉम्प्लेक्स हमें ये दिख रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। किसका सर, गोल्ड का ही पूछा तो गोल्ड का। तो इसका नाम क्या होगा, मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो लिगेंड से पहले सर कॉम्प्लेक्स तो लिख दीजिए एक बार, तभी लिखेंगे ना। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स मुझे नजर आ रहा है, दिस। सबसे पहले लिगेंड का नाम क्या है, टेट्रा क्लोरो। क्यों सर, क्योंकि 4 क्लोरीन है। गोल्ड है सर, गोल्ड का नाम आप लिख दीजिए गोल्ड, बट यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि गोल्ड क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए इसका नाम लिखेंगे ऑरेट। और यहाँ पे जो इसकी आ जाएगी दैट इज हमारी, क्या कहते हैं, हाँ वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमारी आती है +2। +2 आ रही है। एक बार मैं आपसे कहूंगा, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि खाली ये तो नहीं होता, इसमें और इसमें मुझे डाउट हो रहा है। तो एक बार आप लोग प्लीज चेक करिएगा, और मुझे भी जरूर कमेंट में बताइएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ भाई, भूल जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी जितना मुझे ध्यान आ रहा है, मेरा आंसर शायद यही होगा। टेट्राक्लोरिडो भी, इट कैन बी आंसर। डाइक्लोरिडो नहीं, डाई तो नहीं होता, इतना तो कंफर्म है। टेट्रा हाँ, यहाँ पे इसमें और इसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है, बट लेट्स सी, आप लोगों को पता लगे तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज गेटरमैन को। सिंपल सी हमारे पास सीधी सी रिएक्शन है, जिसमें हम लेते हैं बेंजीन, उसकी रिएक्शन कराते हैं प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl, वी विल गेट द बेंजल्डिहाइड, अपना प्यार से। ये सीधी सी रिएक्शन होती है व्हाट इज गेटरमैन, इसमें ये हमारा यूज होता है। शायद आई थिंक एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, जितना मुझे और याद आ रहा है। तो ये हमारी सीधी कैटरन। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एज इज क्लोजेस्ट टू, ये हमारा क्लोजेस्ट होता है AU के। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जो AG के बिल्कुल नीचे वाला होता है उसका बराबर होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा हाफ नियम का, और हाँ लेंथेनम और हाफ नियम का बराबर हो जाता है बेसिकली, और आगे वालों का भी होता है। तो इन सबका आपस में इक्वल हो जाता है बिकॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये शायद अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड गिवन रिडक्टिव ऑर्थोलिसिस इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अच्छा, तो एक मिला है सर इथेनॉल, वो क्या होता है सर, वो तो ये होता है। और क्या मिला है सर, आपको मिला है प्रोपेनॉल। ठीक है जी, अच्छी बात है, प्रोपेनॉल मिला है। तो आपने क्या करी है सर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी है। तो क्या आप सभी को रेट्रो प्रोडक्ट बनाना आता है सर? रेट्रो प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना आता है? नहीं सर, आता नहीं। तो देखिए, जब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो, तो जहां भी ऑक्सीजन हो उनको इस तरीके से बनाइए कि वो इस तरीके से दिखे, इधर उधर बाकी का कंटेंट हो। और यहाँ से इन दोनों को निकाल दीजिए, और जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाइए। अभी जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाइए, ठीक है, बना दिया सर। अब यहाँ जो ऑक्सीजन हटाए हैं इनकी जगह लगा दी डबल बॉन्ड, खत्म। ये हमारी बन गई एल्कीन। यही है वो एल्कीन जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटोइन। एक दो, हाँ ब्यूटोइन सही है, ब्यूटोइन। ये हमारा वो हाइड्रोकार्बन होगा जो हमें ये दो खास चीजें, दैट इज इथेनॉल और प्रोपेनॉन दे रहा है। प्रोपेनॉन की जगह दे कैन ऑल्सो राइट एसीटोन, कैसीटोन एसीटोन। तो आप सभी को पता ही होगा एसीटोन क्या है, ये हमारा वही है कीटोन, और क्या है सिंपलेस्ट कीटोन, ठीक है।
नेक्स्ट, पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, अच्छा मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि हम जो मोलैरिटी है उसको क्या कह सकते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो मोलैरिटी हमारी सोल्यूबिलिटी। अच्छा, तो हमें पीएच ऑफर दे रखी है, तो पीएच अगर हमें सर पीएच दे रखी है, अच्छा पीएच हमें दे रखी है 9, तो सर पीओएच क्या होगी, सर पीओएच होगी 14 - 9, तो ये किसके बराबर आ गई सर, ये 5 के बराबर। तो क्या मैं यहाँ से ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, हाँ सर आपने बताया था ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है तो सीधा लिख दूं मैं यहाँ पे 10⁻⁻5। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आओ देखो, आओ करते हैं सॉल्युबिलिटी का खेल। ये है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे टूटेगी सर, सर ऐसे टूटेगी, Ca2++2OH- सर क्यों लिखा आपने, क्योंकि बैलेंस करना है और किस लिए लिखा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी होती क्या, सर इसकी अगर होती S तो इसकी भी S और इसकी 2S, सर तो सर KSP का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है सर, वो आएगा इस 2S का होल स्क्वायर इंटू S, और हमारी जो वैल्यू आ जाती, अब 2S की वैल्यू क्या ये है, हाँ सर बिल्कुल ये है, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एस की वैल्यू ये हो जाएगी, सिंपल। तो 2s की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूं, हाँ सर कर दो, ये आपने 2s की वैल्यू पुट कर दी, एस की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ये भी पुट कर दी। आंसर क्या आता हुआ नजर आ रहा है, ये 10⁻⁻15/2 हो रहा है। तो फाइनली जो के एस पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻15। सो ये हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगी। एक थोड़ा सा मैं कहूंगा अलग कंसेप्ट पे इस बार एमएसटी सीईटी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पे पीएच का यूज करा है, फिर हमने ओ एच माइनस और इससे यहाँ तक सॉल्युबिलिटी तक पहुंचे। ये तो हमारी यूनिवर्सल रिएक्शन है, ये तो हर बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जब भी सवाल लगाना है भाई ऐसे ही लगाना है। और हो सकता है कुछ कुछ बच्चे यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि पीएच से सोचे भाई पीएच है H+, या ओ एच माइनस की गलती से कहते हैं कि 10⁻⁻9 आ गई, जो कि मैं भी सोच रहा था कि भाई ऐसे डायरेक्ट होगा, बट इसलिए बता रहा हूँ गलती तो होती है ना उससे भी। तो यहाँ पे बट एकदम से मुझे क्लियर हुआ भाई ये तो पीएच है पीओएच नहीं है, सो इसका भी ध्यान रखना है, पीएच है पीओएच नहीं है। सो पीओएच निकाल के ये, या फिर दूसरा तरीका हो तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मोलर एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100.16 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो इतने में बॉईल करता, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी भी होगा 100 - 16 - 100, दैट इज 0.16। ठीक है सर, 0.16 डिग्री सेल्सियस आ गया डेल्टा टी, जो किसके बराबर होगा सर, मोलैलिटी दैट इज 0.1 इंटू के, जो भी होगा किसका सर, सॉल्वेंट क्या है सर, वाटर ही होगा सॉल्वेंट, और क्या होगा। तो ये आ गया। अब हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमारे पास ये क्या हो 0.5, तो देख लेते हैं कुछ होगा डेल्टा टी भी, हमें नहीं पता, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, जो भी डेल्टा टी भी होगा इंटू के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो एक्स की वैल्यू है मेरी, इससे आ जाएगी 0.80, हाँ सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मेरा टीबी होगा दैट इज बॉइलिंग डेल्टा टीबी इज फॉर दिस डेल्टा टीबी डैश, वो है मेरा 0.80, जो किसके बराबर है, जो बराबर है जो इसका क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसको मैं y लिख रहा हूँ, y - 100। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 100.80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। सो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वैसे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी नई तरीके से लगा दी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी से भी डायरेक्ट कर सकते थे हम, अगर ये 16 है तो इसको हम डायरेक्ट 80 कर देते, और ये चीज पता होनी चाहिए थी कि भाई जो डेल्टा टीवी है वो ऐसे निकालना भाई, कभी ऐसा मत करना, एक्वस सोल्यूशन है तो मतलब पानी होगा, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो इसलिए हम नहीं करा। सो के एफ मैंने यहाँ गलत लिख दिया, अच्छा वो मुझे लिख दिया, यहाँ पे के भी आएगा सर, हाँ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इश्यू, सर बच्चा बच्चा जानता है कैसी बात कर रहे हैं, आपने अभी मेमोरी बेस वाले में भी कराया था 4s1 3D है। क्यों होती है, क्योंकि सर क्योंकि ये फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से हो रही है ये हमारी। सो क्रोमियम की भी देखते जाओ भाई, कभी उसकी भी आया तो होती है 4s1 3D। वही रीजन है कि हमारे पास इनकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल डी सबशेल की वजह से होती है। सो आई थिंक यहाँ यस दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमें मेमोरी बेस मिला था, वो भी ढूंढने पर मिला था भाई, आप लोगों ने तो भेजा नहीं, तो कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन मिले तो भेजिए, पर आप लोग भेजते नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं। क्वेश्चन भेज दिया करो, सॉल्व करके भेज दूँ, बता दूंगा आंसर, और क्या होगा मतलब मैं कुछ इससे वो थोड़ी है, मेरा कुछ बहुत फायदा थोड़ी हो रहा है। क्वेश्चन बताऊंगा आगे वाले बच्चों को और फायदा हो जाएगा, और बाकी कोई ट्रिक व्रिक लग रही होगी या कैलकुलेशन प्रोसेस थॉट प्रोसेस वो बता देंगे आपको, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सो बस यही कहूंगा, अब आप जो एमआरपी सीरीज को जरूर देखिएगा, दैट इज मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज वाली चल रही है। हमने आई थिंक आज उसको, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक वी आर डन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डी एंड ब्लॉक वाला चैप्टर हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स की तैयारी में है, ये हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले थे, तो हमने कहा पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसको भी आप जरूर देखिए, और इस वाली सीरीज में जो भी अगर आपको कोई नया चैप्टर चाहिए तो वो जरूर बताइए। एमआरपी सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जो हमें एग्जाम दे हैं। तो यही कहूंगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।